ए बी का सीनियर 1800 रुपए का एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन में काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 4 है तो ए को कितने रुपए मिले? देखिए मेरे 1800 रुपए को मिला के मजदूरी मिले। 3 लोग हैं ए बी और सी। सवाल में कह रहा है ए ने 6 दिन काम किया है, बी ने 4 दिन काम किया है और सी ने 9 दिन काम किया। और उनकी जो वेजेस का रेशियो है, यानी पर डे की जो मजदूरी है, वेजेस पर डे की जो मजदूरी है वो 5 अनुपात 6 अनुपात 4। तो आइए मेरे को अगली बात को समझिए। अगर ये 6 दिन में 5 रुपए के हिसाब से मजदूरी लेगा तो टोटल मजदूरी कितनी 30। भाई एक दिन की 6 रुपए 4 दिन की मजदूरी 24 रुपए, एक दिन की मजदूरी 4 तो 9 दिन 36 रुपए काम ठीक है। यानी ये मेरे पेपर की टोटल वेजेस आ गई। ये तो पर डे की वेजेस अलग अलग दिन काम किया टोटल वेजेस इसका रेशियो लेना चाहिए। 6 5 30 6 24 6 36 तो 5 अनुपात 4 अनुपात 4 जोड़ेंगे 5 और 4 9 6 15 15 यूनिट अगर 1800 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 120। तो हमसे पूछा एक को कितनी मजदूरी मिली तो 120 गुना 5 यानी 600 रुपए। यानी मेरे पेपर जो एक का मजदूरी मिल सकता है 600 रुपए, एक का मजदूरी मिल सकता है मेरे पेपर 600 रुपए। हां जी चलिए आइए मेरे डेली का कुछ तो कैसे निकलता है निकल ही नहीं पाता नहीं निकल रहा 600 रुपए कैसे भागते थे भाई 6 दिन की मजदूरी 600 3 दिन की मजदूरी 100। आइए सवाल में कह रहा है कुशल अर्धकुशल और अकुशल यानी स्किल हाफ स्किल और अनस्किल 3 टाइप के मजदूर हैं। ये जो काम करते हैं 7 दिन 8 दिन और 10 दिन तक के काम करते हैं, अगले 10 दिन का 8 दिन या 7 दिन का मजदूरी मिली 300 रुपए। और सवाल में कह रहा है रेशियो ऑफ ईच डे वर्क इज दिस, कहता है एक दिन का जो काम है इनका वो है इसका 1/3 काम करता है, 1/4 काम करता है, 1/6। यहां कह रहा है प्रतिदिन काम का अनुपात, प्रतिदिन काम का अनुपात भाई ये रेशियो सिखाया हुआ है इसको कैसे करना 3 4 कैसे 12 तो ये 3 12 4 3 12 6 3 12 ये आ गया मेरे पेपर की बेसिस का रेशियो, ये आ गया मजदूरी का रेशियो ना बेसिस नहीं सॉरी वर्क का रेशियो पर डे वर्क का रेशियो। अब ये अगर पर डे 4 मिनट काम करते हैं 7 दिन में करते हैं 28 मिनट पर डे अगर 3 मिनट करते हैं 8 दिन में करते हैं 24 मिनट पर डे अगर 2 करते हैं 10 दिन में करते हैं 20। तो ये इनके टोटल काम का अनुपात है टोटल जो उन्होंने काम किया है वो कितना कितना तो रेशियो लेंगे 4 7 28 4 24 4 20 यानी इनके एक्चुअल जो उन्होंने कुल मिला के काम किया वो 7 अनुपात 6 अनुपात 5 में किया। अब ये सोच करें तो 7 से 13 18 मिनट बिल्कुल ठीक है 18 मिनट रिप्रेजेंट करता है 369 को तो 1 मिनट की वैल्यू अब ये 9 2 18 936 मिनट 1 मिनट की वैल्यू 40/2 है। तो क्या इसकी मजदूरी मजदूरी क्या उसकी मजदूरी 7 मिनट तो 7 गुना 40/2 तो 7 7 7 बड़े 2 से भाग देंगे तो 2 2 4 2 6 143.50 रुपए मजदूरी आ गई उसकी मजदूरी फिर से समझाता हूं यहां पर डे का ये दिन 7 दिन में 4 27 काम करते हैं इसमें मेरा काम करता मजदूरी काम के हिसाब से 7 से 18 मिनट 1 मिनट 40/2 तो इसकी वैल्यू 7 में 40/2 भाग देंगे मेरा आंसर आ गया ऑप्शन डी की जो करेगा ऑप्शन डी नहीं हां डी 145। देखिए सवाल में एस की तथा यू इकाई को इतने दिनों में पूरा करता है मजदूरी इतनी मिलती है उन्होंने इकाई को एक साथ प्रारंभ किया परंतु इकाई को होने से 2 दिन पहले यू इकाई को होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। एस इकाई को अकेला कौन करता है निर्धारित राशि में एस का भाग देता है। आइए पहले इस बात कहिए एस टी यू 3 आदमी है ये किसी काम को 40 दिन में तो ये काम को 48 दिन में और ये मेरे किसी काम को 60 दिन में करता है। अब ये काम मान लेते हैं क्या माने काम तो मेरे देखिए कैलकुलेट लेंगे तो ये आएगा 8 8 है 16 तो 16 तो ये आ गया 5 यहां से आ गया और यहाँ ठीक है सी 3 आएगा तो 240 लेते हैं तो टोटल काम मान लेते हैं 240 एफिशिएंसी चाहिए ये आया 5 और ये आया 4 सेकंड। अब ये कहते हैं बिगिन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन वर्क बड़े ध्यान से नहीं कहता है 48 मिनट काम था इस काम को करना 240 मिनट काम था इस काम को करने को एस टी और यू कहता है तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन वर्क परंतु टी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया यानी काम अगर इस दिन खत्म हुआ तो इसने आगे के 2 दिन काम ही नहीं किया इसने आगे के 2 दिन काम नहीं किया एंड यू लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन वर्क और यू ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया 5 काम खत्म हुआ तो आगे 5 दिन में काम नहीं किया बिल्कुल ठीक बात एस हैज कंप्लीटेड द मीनिंग वर्क और एस ने पूरा काम अकेले निकाला एस ने पूरा काम अकेले निकाला मतलब एस वर्क से क्या करता है अब हमने इस को पढ़ा हुआ था टाइम वर्क में शुरुआती हिस्सों में तो मैंने कहा था कि जो चीज पूरी नाम से पूरा बना लिया कैसे मैं सब तो टी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करता है एक दिन में 5 मिनट तो 2 दिन में 10 मिनट तो काम एक्स्ट्रा लगेगा 10 मिनट यू को 5 दिन एक्स्ट्रा करेंगे एक दिन में 4 तो 5 दिन में कितना लगेगा 20 तो इस लिहाज से मेरे काम हो गया 270 270 मिनट और अब एस टी और यू तीनों एक साथ काम करते हैं 3 दिन 6 5 11 15 मिनट एक दिन में 15 मिनट 270 मिनट 15 15 15 इसका मतलब मेरे 18 दिन तक काम खत्म होगा 18 दिन काम खत्म होगा। अगर मैं कहूं एस ने कितने दिन काम किया तो आपका 18 दिन टी ने कितने दिन काम किया 2 दिन काम यानी 16 दिन और मेरे यूनिट कितने काम किया 18 से 5 दिन आराम से पहले 3 बात को समझ कर आगे पहले 3 बात बहुत प्यारा सवाल है अगर आप 3 बात समझ लें तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं एस ने कितना काम किया टी ने कितना काम किया यूनिट कितना काम किया तो आप कहेंगे सर एस एक दिन में करता है 18 दिन में करता है 6 18 टी एक दिन में करता है 5 16 दिन में करता है 5 16 और यू एक दिन में करता है 4 13 दिन में करता है 4 तो कौन आता है काटते हैं 2 8 को 2 3 6 2 8 16 2 4 फिर 4 2 से काटेंगे 2 4 2 18 इसने 27 मिनट काम किया है तो इसने किया 20 मिनट तो इसने काम किया 23 मिनट तो टोटल काम कितना होगा मजदूरी जो बांटी जाती है जो काम के बाद तो 27 होगा 40 और 20 60 तो टोटल काम होगा 60 मिनट तो 60 मिनट रिप्रेजेंट करके 10500 ध्यान रखना मजदूरी हमेशा काम के साथ बढ़ जाती है तो 10860 से भाग देंगे 6 6 4 4 48 180 तो 1 मिनट की वैल्यू 180 तो सवाल पूछा है कि एस का भाग क्या है एस का भाग 27 मिनट तो 27 गुना 180 तो 0 18 7 8 7 6 देखो कहां है 0 6 कहां है तो उसका केवल ऑप्शन डी है तो मेरे ऑप्शन डी है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। देखो भाई समझना कि मजदूरी काम के सामने बांटी जाएगी हमें ये पता चल जाएगा कि किसने कितने दिन काम किया क्या एफिशिएंसी वहां से काम निकाला और फिर काम के अनुपात में मजदूरी की बांटी तो भाई कह रहे हैं गुलाब शाह कि नहीं समझ रहा तो एक सिंपल स्टेटमेंट पढ़ते चलो हमें ये देखना कि ए बी सी डी जितने आदमी उन्होंने कितना काम किया मजदूरी केवल काम के हिसाब से होती है। आइए भाई वर्किंग लोन कैन डू इट टास्क इन 27 hours being 24 hours कहता है अकेले एक काम करते हुए किसी काम को 27 घंटे में जबकि बी अकेले काम करते हुए किसी काम को 54 घंटे में खत्म करता है 27 कैसे मेरे 54 27 54 54 तो कहता सी कैसे करिए इफ ए बी एंड सी गेट पेड दिस फॉर कंप्लीटिंग टास्क इन 12 hours कहता है ए बी और सी ने 12 घंटे काम किया और इस काम को खत्म किया 12 घंटे से किया 12 घंटे से किया 12 घंटे से किया तो ये घंटे में 2 मिनट 12 घंटे में काम लेंगे 24 मिनट एक घंटे में एक तो 12 घंटे में 12 तो 24 और 12 कितना काम हो गया 27 मिनट टोटल काम कितना मेरे बचे 54 तो 54 में से 36 हो गया कितना तो हमें चाहिए 8 4 दिन का 18 मिनट इसका मतलब मेरे बच्चों बात ये निकलना है कि इन्हीं का काम किया इन्हीं का काम किया और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि काम का अनुपात क्या होगा तो 12 दूनी नहीं करेगा 24 6 24 6 दूनी 12 और 6 18 तो ये आ गया मेरे बच्चों के काम का अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 3 अब सवाल में कह रहा है कि काम करने के लिए 43 20 मिनट 4 6 और 3 9 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 43 20 तो 1 मिनट 43 20 में बढ़ना 1 मिनट भैया 9 चौक 36 7 9 480 तो मुझसे सवाल पूछा है इसी के शेयर कैसे करता है तो 1 मिनट 480 3 मिनट 3 मिनट 480 0 8 24 4 12 1440 तो सी का मेरे मजदूरी में हिस्सा होगा 1440 ऑप्शन ए इज माय डिफरेंट राइट ऑप्शन ए इज माय डिफरेंट राइट the daily wages of A and B respectively are this. When A finishes a certain work, he gets a total wages 60. When B does the same work, he gets a total wages of 60. If both of them do it together, what is the cost of the work? आइए बेटा क्या यार A उस काम को खत्म करे when A finishes a certain work, he gets a wages of 60 यानी पूरा काम खुद करे तो 63 रुपए मजदूरी मिलेगी और B अगर पूरा काम खुद करे तो 75 रुपए मजदूरी मिलेगी उसी काम को B करेगा तो 75 रुपए मजदूरी मिलेगी और A करेगा तो 63 रुपए मजदूरी मिलेगी ठीक है। सवाल में कह रहा है A की पर डे मजदूरी नहीं और B की पर डे मजदूरी नहीं
यानी ए की मजदूरी 3.5 रुपये और बी की मजदूरी 2.5 रुपये। ऐसा मैंने क्या सवाल किया? तो अगर एक दिन का 3.5 मिलता है तो 63 रुपये कितने लगेंगे? 5 घटाएंगे 10 आएगा, 5 7 35 5 2 10, 7 3 65, यानी ए को 18 दिन लगेंगे ये मजदूरी कमाने में, और इसे 25 30 75 घटाएंगे 10 आएगा, इसे 30 दिन। यानी देसी भाषा में मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि यार ए इस काम को 18 दिन में कर लेगा तो बी इस काम को 30 दिन में कर लेगा। ऐसा सवाल का अर्थ निकल गया भाई। इसने टोटल मजदूरी दी और पर डे मजदूरी दी, टोटल मजदूरी पर डे मजदूरी से भाग दिया, हमने निकाल दिया। ये आगे मेरे बच्चे क्या हमारा टोटल डेज, ए इस काम को कितने दिन में करता है, बी इस काम को कितने दिन में करता है, टोटल काम ले लिया तो यार कितना 90, 18 90 30 90। मैं कहूँगा दोनों मिलने पूरा काम कितने दिन में होगा, तो आपने 90 बटे 5 3 8। अगर डेली मजदूरी 6 रुपये है तो दोनों मिलकर काम किया 45 बटे 4 दिन कितनी मजदूरी, 2 4 2 क्या 3 5 3 12 और 335 बटे 2 6 12 2 7 14 2 10। तो मेरे राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 67 रुपये 50 पैसे आया, 67 रुपये 50 पैसे टोटल मजदूरी बनी अगर दोनों मिलकर इस काम को खत्म करें तो। ये मेरे सवाल का आंसर होगा। अब आते हैं मेरे टाइप 3 वही है जो एमडी चला था, पहले ग्रुप में कितने आदमी कितने काम किया, क्या काम किया, सेम यानी दूसरे ग्रुप में कितने आदमी कितने काम किया, क्या काम किया, उसी तरह के सवाल। आइए पहले लाइन में कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ गैस ऑन बर्निंग 6 बर्निंग फॉर 6 आवर्स डे इज रुपीज। कहता है 6 बर्नर जलाएं डेली 6 घंटे जलाएं और 8 दिन चलाएंगे तो खर्चा आ रहा है 450, यानी काम 450 रुपये का। तो सवाल में हमसे ये पूछा है कि 625 रुपये खर्च करना हमने, बहुत बढ़िया। तो कितने बर्नर, मान लेते हैं 20 बर्नर यूज करने, डेली 5 घंटे काम करना और 10 दिन तक काम करना, तो कहता है कितने बर्नर 5 घंटे डेली काम करते हैं 10 दिन में, 10 दिन में खर्च करते हैं। आइए भैया कटिंग करते हैं, देखो 25 से काटेंगे तो 25 250 25 218 यह 25 बहुत शानदार। 6 से काटो 3 आया, 5 से काटो 5 आया, 5 से काटो 2 आया, 2 से काटो 4 आया, 3 से काटो 2 आया, तो बर्नर की जो संख्या मेरे 4 8 है, यानी 8 बर्नर डेली 5 घंटे काम करेंगे और 10 दिन तक काम करते रहेंगे तो 625 रुपये का खर्चा बैठेगा। देखिए भैया सवाल में कहता है 6 वर्किंग 8 आवर डे, कहता है 6 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हुए एक सप्ते में, एक सप्ते में एक वीक में 8400 रुपये कमाते हैं। अब हमसे सवाल में कह रहा है 9 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हुए 25 सप्ते में एक वीक में क्या काम करेंगे। बस भैया कैलकुलेशन होगा कैसे, देखिए 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 14 84, 8 से काटेंगे 8 कम 8 6 8 2 7 56 8 40। अब भैया क्या करें, मजबूरी है 175 भी करना है गुना 6 भी करना है गुना 9 भी करना है। तो देखिए 6 5 30 आया, 6 7 42 3 45 आया और 6 कम 6 50 1050 आया गुना 9 तो यार 9 5 45 9 9450 रुपये। तो मेरे मेरा खर्चा आएगा 9450 रुपये। देखिए यार भैया 2 आदमी और 1 महिला, 2 आदमी और 1 औरत मिलकर 14 दिन में काम करते हैं, जबकि 4 महिलाएं नहीं 4 महिलाएं और 2 पुरुष, जबकि सवाल में कह रहा है कि 4 महिलाएं 2 पुरुष यानी 2 मैन और 4 वुमेन, कहानी को उल्टा बोला हुआ है। इसी काम को 8 दिन में करते हैं, 2 मैन 1 वुमेन 14 डेज में, 4 वुमेन 2 मैन 8 दिन। अब आइए बाबू देखिए 4 दूनी 2 से करेगा 2 4 2 7 14, 7 से करोगे 7 दूनी 14 आदमी 7 होते हैं, 4 से करोगे 8 आदमी 4 16 होते हैं, 8 के अलावा 6 बचा 7 हो जाएगा 9। तो मैन टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो है 3 क्या 9 3 3 अनुपात 2, यानी अगर आदमी की एफिशिएंसी 3 मिनट है तो औरत की एफिशिएंसी 2 होगी। मतलब एक दिन में आदमी को 3 मिनट मजदूरी मिलेगी तो औरत को 2 मिनट मजदूरी मिलेगी, जबकि सवाल में आदमी को पर डे 600 मजदूरी मिलती है, तो 3 मिनट 600 रुपये तो 1 मिनट 200 रुपये, तो 2 मिनट भैया 2 गुना 200 मतलब 400 रुपये। तो मेरे नंबर में औरत की जो एफिशिएंसी होगी, स्त्री की जो एफिशिएंसी होगी 400 रुपये, स्त्री की एफिशिएंसी मिलेगा 400 मतलब 400 रुपये पर डे मजदूरी। अब मेरे बच्चे हम टाइप 4 पढ़ेंगे, टाइप 4 में बीसी की क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी थोड़ी मिसाइलेशन मिलते हुए सवाल है, थोड़ा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करेगा और कुछ नहीं, एक बार पढ़िए दिमाग लगाइए सवाल बहुत अच्छा सवाल। सवाल में मजदूर को 5750 रुपये कुछ दिनों में काम करने के लिए मिलते हैं, यानी कुछ दिन अगर वो काम करेगा कितने दिन मुझे नहीं पता, कुछ दिन काम करेगा तो 5750 रुपये मिलेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ दिन वो अनुपस्थित था, यानी अगर इतने दिन आता तो 5750 रुपये, लेकिन कुछ दिन का absent हो गया, तो जब कुछ दिन absent हुआ तो कुछ कम दिन आया होगा। मान लो यहाँ n दिन अगर आना था, n दिन अगर आना था तो कुछ दिन absent हो गया तो n माइनस समथिंग दिन आएगा, यानी कुछ दिन कम आया होगा। तो अब उसकी जो हेड बन रही है मजदूरी बन रही है 5000 रुपये। तो मुझसे सवाल पूछा गया उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या करेंगे, तो मुझसे सवाल पूछा गया वो ये कि उसकी अधिकतम उसकी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दैनिक यानी पर डे सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेजेस, मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेजेस मेरे बच्चे आपको फाइंड आउट करनी है। तो मेरे बच्चों लेट्स से यहाँ पे n दिन है या n से कुछ कम दिन, मान लो यहाँ n दिन है या x दिन होगा। अब दिनों की संख्या तो पूरी है, n भी पूरा है x भी पूरा है, तो कह रहा है सैलरी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये जो डाटा होगा ये n इंटू सैलरी होगा, ये जो डाटा होगा ये x इंटू सैलरी होगा। भैया x दिन काम क्या है, n दिन काम क्या सैलरी तो हर दिन की वही होगी, तो हमें ये सैलरी मैक्सिमम चाहिए। अगर हमें सैलरी मैक्सिमम चाहिए मेरे बच्चे का कॉन्सेप्ट है, हमें इन दोनों में आ सकने वाले सबसे बड़े कॉमन नंबर की तलाश यानी HCF की तलाश। अब देखिए मेरे बच्चे कौन सी वैल्यू दोनों को भाग देगी, तो HCF निकालने के लिए जो बात है वो जानते हैं, HCF निकालने का तरीका होता है कि इन दोनों का डिफरेंस लो। हां जी डिफरेंस है 750, तो जो इनका HCF हो गया तो 750 है 750 को फैक्टर होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप ये देखिए कौन कौन सा ऑप्शन 750 को भाग देगा, तो 125 भाग देगा 750 को, 12 5 60 72 6 5 बिल्कुल देगा, 250 देगा बिल्कुल देगा, 375 देगा 500 देगा, इसका मतलब 500 मेरा आंसर नहीं होगा, 500 मेरा आंसर नहीं है। HCF निकालना है अगर आप इस तरह से समझ नहीं आ रहा, HCF नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आपको डिटेल जाना पड़ेगा 750 5 750 पहले आप ब्रेक करेंगे ऐसे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 8 16 2 7 14 2 10 2 1 2 2 4 2 6 2 7 नहीं बे 7 दोनों 8 5 13 5 हो जाएगा 5 5 25 बचा कितना मेरे भाई 3 5 7 35 2 5 25 5 9 10 5 15। तो मेरे तो 5750 से कट कर 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 30 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 30 जिनको समझ नहीं है चल वैसे अब 5000 की मेरे भाई। तो देखिए भैया 5000 की 5 से बात है 5 से काटा 1000 5 से काटा 200 5 से काटा 40 5 से काटा 8 8 को 2 4 तो मेरे बच्चे आया 5 की पावर 4 गुना 2 की पावर 3 5 की पावर 4 गुना 2 की पावर 3। जब हम HCF लेंगे तो HCF निकालते हैं क्या करना होता है, कॉमन वैल्यू छोटी 5 की पावर 5 की पावर 3 यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 125 गुना 2 यानी 250 सबसे बड़ा कॉमन नंबर है, इसको भाग देगा इसको भाग देगा, तो मेरे जो आपका HCF निकल जाएगा वो 250 है, HCF निकल जाएगा 250 निकल जाएगा, समझे। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या है, लेबर वाज अपाइंड बाय कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड बी पेड ₹75 फॉर ईच डे ऑन हिज वर्क, कहता काम क्या आएगा डेली 75 मिलेंगे, काम क्या आएगा मेरे 75 मिलेंगे, बट वुड बी फाइंड एट द रेट ऑफ 15 पर डे फॉर हिज एब्सेंट, लेकिन 50 मारेगा तो 15 कटेंगे कटेंगे तो माइनस आ गया। कहता 20 दिन के बाद 1140 रुपये उसको तनख्वाह मिली तो कितने दिन छुट्टी कितने दिन आया, तो मेरे बच्चे मिक्सड एडिशन में मैंने कहानी पढ़ाई वही काम मान लेते हैं 20 दिन में वो काम पाया तो 1500 तनख्वाह दी और 20 दिन
तो देखिए 1500 में से 1140 गया तो 360। हाँ जी, और 1140 में से जीरो से जीरो काटा, 36 एकम 36 और 36 चौक 144। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 4:1। इसका मतलब 4 दिन आया होगा तो एक दिन छुट्टी की होगी, तो टोटल दिन 4 और 1 5 यूनिट बना। तो 5 यूनिट है टोटल डेज, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 20 डेज को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 4 दिन। तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 दिन यानी काम पे वो आया होगा, और छुट्टी की होगी उसने 4 दिन। 4 दिन मेरे प्यारे बच्चों छुट्टी की होगी और 16 दिन वो काम पे आया। कह रहा जी यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटे के लिए काम करेगा तो 2,000 रुपये मिलेगा, और उससे ज्यादा काम करेगा तो 1.5 गुना भुगतान मिलेगा उसे। तो सप्ताह में 2,300 रुपये कमाने के लिए कितने अतिरिक्त घंटे काम करने होंगे। मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भाई पहले 50 घंटे के लिए ना उसकी जो मजदूरी है वो 2,000 रुपये। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो 50 घंटे के लिए मजदूरी 2,000 रुपये, तो 1 घंटे की मजदूरी कितनी है जी 40 रुपये। क्योंकि 40 रुपये के हिसाब से 50 घंटे में 2,000 रुपये कमाएगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब कह रहा है कि अगर वो एक्स्ट्रा समय के लिए काम करेगा, यानी 50 घंटे से ज्यादा समय के लिए काम करेगा, तो उसकी दिहाड़ी 1.5 गुना हो जाएगी। तो 40 का 1.5 गुना माने 3/2, तो ये आ जाएगा 60 रुपये। छोटी छोटी बातें कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा जी ठीक है। और कह रहा है जी एक आदमी है, उसने कुल मिला के 2,300 रुपये कमाए। तो इस 2,300 में से पहले 50 घंटे के लिए 2,000 रुपये फिक्स हो गए। हाँ जी साहब, तो जो बाकी 300 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है किस वजह से कमा रहा है, क्योंकि अब हर घंटे को 60 रुपये मिले, तो हर घंटे के 60 रुपये मिलेंगे, 300 रुपये कमाने में कितने घंटे, 5 घंटे, यानी 5 घंटे काम करेगा वो मेरे बच्चे, और फिर 300 रुपये कमाएगा। तो सवाल आपसे यही पूछा कि कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया, तो मेरे बच्चे 5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए भैया आगे बढ़ते हैं। और क्लास देखते चश्मा डालिएगा भाई, ब्लू से इंपैक्ट का होगा। देखिए मेरे भाई, कहता है किसी फैक्ट्री में 600 आदमी हैं और 400 महिलाएं, इनको काम पे लगाएगा। 600 आदमी और 400 महिलाओं को मेरे बच्चों काम पे लगाएगा। 600 मैन और 400 वुमेन, कहता है इनको काम पे लगाएगा। उनकी औसत मजदूरी 2.50 रुपये प्रति दिन थी। और सवाल में कह रहा है कि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिलता है। एक महिला को पुरुष से 50 पैसे कम मिलते हैं, तो महिला और पुरुष की दैनिक मजदूरी आता नहीं क्या है। देखिए यार, है दोस्ती मिश्रण एलिगेशन और कुछ नहीं है। आप ये बताइए, ये भैया ये मैन है, ठीक है साहब, ये वुमेन है जिन्होंने मिश्रण पढ़ा हुआ है। मैन और वुमेन की संख्या का अनुपात देखें तो 200 की 600, 200 की 400, तो रेशियो है मेरे 3:2। यानी आदमी 3 है तो औरतें कितनी है 2। सवाल में ये भी कहा है कि इनकी जो औसत मजदूरी है वो 2.50 पैसे। हमने मान लिया ये बात ठीक है। अब हमें ये बात भी पता है कि इनके बीच में जो मजदूरी का गैप है वो 50 पैसे का है। आपने ठीक है, कितने पैसे का गैप है, 50 पैसे, यानी औरत को आदमी से 50 पैसे कम मिल रहा है। अब मेरे बच्चे आपको मिश्रण एलिगेशन की कहानी याद हो तो आपको पता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको 3 अनुपात 2 में बांटते हैं। तो डिफरेंस पहले रहता है 50 पैसे को 3 अनुपात 2 में बांटोगे तो बाबू 30 पैसे और 20 पैसे, यानी ये क्या पाएगा 30 पैसे, रुपए में बनाएंगे तो 35 और ये क्या पाएगा 35 पैसे। आपने ठीक है। अब आदमी को चूंकि ज्यादा मिलता है तो आदमी को 20 पैसे ज्यादा मिलेंगे, 2 आदमी को मिलेंगे 2 पैसे, और औरत को 30 पैसे कम मिल रहे हैं, इससे जो पैसे तैयार होगा 2 पैसे। तो ये कहानी 2 पैसे 2 पैसे मेरे बच्चे बहुत सारे बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन टोटल मिश्रण एलिगेशन की टाइप मिश्रण एलिगेशन में ऐसे सवाल निकले। देखिए भैया सवाल में कह रहा है कि ए बी और सी को मिलकर 150 रुपये मिलते हैं, यानी ए बी और सी मिल जाए तो 150 रुपये कमा लेते हैं। ऐसा मैंने सवाल किया है। अब कह रहा है ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं, जबकि बी और सी मिलकर मेरे बच्चों 76 रुपये कमाते हैं। अगर मेरे भाई हम दोनों को जोड़ें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, और यहाँ पहले इतनी बात समझो। अब आपको कहानी ये है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है कितनी, मेरे बच्चे 150 प्लस सी 150 रुपये घटाएंगे 20 में। इसका मतलब मेरे बच्चों सी प्रतिदिन कितने रुपये कमाएगा 20 में, और उसने सवाल ये पूछा कि सी प्रतिदिन कितने रुपये कमाएगा 500 20 में। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइम लॉट के अगले हिस्से पे जिसे हम कहते हैं पाइप एंड सेटर। देखिए वो बहुत सब कुछ सेम होगा जो टाइम लॉट में था, बस एक कहानी होगी कि टाइम लॉट में काम करने वाले थे, एक टाइम में काम बिगाड़ने वाले, काम बिगाड़ने वाले लगभग वो पाइप एंड सेटर के सवाल क्या है। देखिए भाई सवाल में इनलेट पाइप एक टाइम को 10 घंटे में भर सकता है, एक ए है पाइप ये 10 घंटे में भर लेता है, एक अन्य इनलेट पाइप बी उसी टाइम को ये भी भरने वाला है 15 घंटे में भर लेता है। दोनों ही पानी भरने ये भी तो भैया टोटल पानी मान लेते हैं 30 मिनट, तो 10 30 15 30, तो कहते हैं दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे, 30 मिनट पानी भरना है, दोनों मिलकर 3 और 5 मिनट, तो 6 घंटे दोनों मिलकर भरने। देखिए टाइम लॉट में यही काम करने को कह रहे थे, यहाँ पे वही चीज भरने, ये तो सिंपल। अब आ जाए पानी खाली करने वाले। देखिए बाबू सवाल में क्या है, सवाल में क्या है पी एंड क्यू फिल सिस्टम इन 6 आवर्स एंड टाइप क्यू कैन एम्प्टी इट, टेम्परेचर सिस्टम इन 10 आवर्स। कहता है पी जो नल है वो किसी घंटे को 6 घंटे में भर सकता है, क्यू जो नल है वो किसी घंटे को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है वो पी एंड क्यू आप क्या टोटल साइमल्टेनियस है, कहता है पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, भरने का ही खाली करना है, प्लस को खाली 10 माइनस 6 और 10 कैसे 30, तो ये हर घंटे 5 मिनट भरेगा, हर घंटे 3 मिनट खाली रहेगा। अब कहता है दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो खाली कितनी देर में भाई, भाई पी और क्यू दोनों मिल जाए तो 5 मिनट भरेगा, ये 3 मिनट खाली रहेगा, तो हर घंटे काम करेंगे 2 ही मिनट, तो पूरी घंटे यानी 30 मिनट पानी कितने देर में भरेगा, 30 को 2 से भाग देंगे, आंसर 15 घंटे, तो 15 घंटे में पूरी घंटे आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए मेरे बच्चों, कहता है टू पाइप्स कैन फिल सिस्टम इन 3 आवर्स एंड 4 आवर्स respectively। कहता है दो पाइप में ए और बी मान लेते हैं, ये 3 घंटे में पूरी भर लेते हैं, 4 घंटे में पूरी भर लेते हैं, और एक वेस्ट पाइप है उसका नाम लेते हैं सी, कहता है ये 2 घंटे में पूरी घंटे को खाली कर लेता है, ये खाली करने वाला। अब ऐसे मैंने कहा 12 हमने टोटल कैपेसिटी मान ली 12 यूनिट, तो 3 घंटे में 12, 3 घंटे में 4, 4 घंटे में 12, 3 और ये 2 घंटे में खाली कर 3 घंटे में 6 मिनट खाली। अब कह रहे हैं तीनों अलग एक साथ खोल दिया जाए तो ये 4 मिनट भरेगा, ये 3 मिनट भरेगा, ये खाली करेगा 6 मिनट, तो 4 3 7 12 खाली का मतलब हर घंटे 1 मिनट भरेगा, तो पूरी घंटे कितनी देर में भरेंगे, 12 मिनट भरना है, 1 घंटे में 1 मिनट, तो कुल मिला के 12 घंटे में कितने, यानी मेरी जो टंकी है वो 12 घंटे में भर जाएगी। हाँ जी
देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कहता है पाइप फिल टैंक इन 30 मिनट ड्यू टू लीकेज ए एंड बी देन fill the tank would be drained in this and this out क्या भाई एक नल का है ए वो टंकी को 30 मिनट में भरता है आधे घंटे में भरता है ऐसा सवाल में कह रहा है आधे घंटे में भरता है फिल कर सकता है जबकि दो बाकी नल हैं ए और बी इसको नाम देते हैं कुछ और सी देते हैं बाकी नल ए और बी जो है ये टैंक को ड्रेन कर रहे हैं खाली कर रहे हैं कितनी देर में 2 घंटे में और 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे मेरे बाबू ध्यान खाली कर रहे हैं भैया टोटल काम मान लेते हैं काम रहता है 5 दिन का लगा लो तो ये 15 30 रहेगा ये 3 5 15 5 10 60 टाइम लगता है ये 5 5 की 3 भरा अब क्या तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो मेरे बच्चों सी रहेगा 30 मिनट ए रहेगा 10 मिनट बी रहेगा 12 मिनट तो पूरा मिल जाएगा 12 22 30 में 22 मिनट 8 तो पूरा मिल जाएगा तो 1 घंटे में 8 मिनट पानी रहेगा तो सवाल में कह रहा है पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा 15 ऑप्शन ए रहेगा देखो सवाल में कह रहा है 3 घंटे में टैंक भर सकता है एक नल है ये 3 घंटे में टैंक भर सकता है और एक रिसाव 5 घंटे में खाली कर सकता है रिसाव का लीकेज टैंक है वो 5 घंटे में खाली कर सकता है अब मेरे जो हमने टोटल पानी वाले 3 5 से 15 इसकी एफिशिएंसी 5 प्लस क्योंकि भरने वाला है और ये खाली करने वाला इसकी एफिशिएंसी अब सवाल में कह रहा है नल और रिसाव ध्यान देना सकते हैं यहाँ पे नल और रिसाव में कि रिसाव जो है वो आधा बनता दोनों को खोला है रिसाव जो है आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है लीकेज जो है वो हाफ एंक्लोज है यानी लीकेज जो है जो आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो भैया ए काम कर रहा है और आर जो है जो हाफ एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो ए रहेगा 5 मिनट पानी और आर खाली करेगा 3 मिनट पानी पूरी एफिशिएंसी आधी एफिशिएंसी नहीं 1.5 तो इस एफिशिएंसी से मेरी बात समझे नहीं आर की एफिशिएंसी कंप्लीट नहीं वो हाफ एफिशिएंसी से काम करेगा 3 मिनट तो इस एफिशिएंसी से पानी रहेगा इस एफिशिएंसी से खाली रहेगा तो अल्टीमेटली 2 घंटे 10 मिनट 7 मिनट तो 7 2 मिनट पानी जाएगा तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा तो भैया ये टोटल पानी कितना है 15 मिनट 7 बटे 2 मिनट ले जाएंगे 15 मिनट 30 बटे 2 30 बटे 7 30 बटे 7 28 4 से 2 पे 7 मिनट मेरा आंसर फिर का आइए इसमें देखिए सवाल मेरा 2 पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल सिस्टम 60 मिनट 75 मिनट कहता है 2 नल ए और बी 60 मिनट और 75 मिनट में पूरी टंकी को भर सकता है देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी एक तीसरा पाइप लगा हुआ है टंकी को भरेगा इफ ऑल द 3 पाइप्स साइमल्टेनियसली ओपन कहता है तीसरा पाइप है भैया दोनों पाइप तो भरने का है एंड थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी तीसरा पाइप खाली करने का कहता है तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट खोल जाती है यानी ए भरने का बी भरने का और सी मेरे खाली करने वाला है अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी क्या हो जाती है फुल हो जाती है भर जाती है 50 मिनट अब यह 60 50 कैलकुलेशन में कितना मेरे 300 तो 60 मिनट में 300 मिनट 5 75 मिनट 300 मिनट 4 50 मिनट 300 मिनट 6 अब मेरे को कहानी समझो ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है अब ए की एफिशिएंसी मेरे कितनी है 5 बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 तो सी की क्या एफिशिएंसी लेके आ जाए तो सी की एफिशिएंसी निकाले 5 4 9 में से क्या करना है 4 3 इसका सी की जो एफिशिएंसी मेरे बच्चे वो है 3 मिनट अब सवाल में हमसे पूछा है कि तीसरा पाइप अकेला टंकी को कितनी देर में खाली करेगा तो तीसरे पाइप की एफिशिएंसी 3 और टंकी है 300 मिनट पानी खाली करना है 1 मिनट में 3 मिनट पानी खाली करेगा पूरी टंकी कितनी देर में खाली करेगी 100 मिनट यानी पूरी टंकी मेरे बच्चे 100 मिनट में खाली हो जाए पूरी टंकी मेरे बच्चे 100 मिनट में खाली हो जाएगी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आइए देखिए मैं सवाल में कह रहा है पाइप ए और बी की टंकी को कम से 12 15 मिनट में भर सकते हैं एक पाइप है ए एक पाइप है बी ये 12 मिनट में भर सकता है 15 मिनट में भर सकता है टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जाता है यानी सी जो है खाली करने वाला है मैंने ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली अगर तीनों पाइप जब एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक इज फुल इन 10 मिनट ध्यान देना ए भरने वाला है बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है और टंकी 10 मिनट में क्या हो जाती है फुल हो जाती है तो 12 15 10 कैलकुलेशन क्या है 60 तो 12 5 60 15 60 10 60 अब मेरे भाई ध्यान से मेरी बात सुनना ए की एफिशिएंसी 5 बी की एफिशिएंसी 4 और पूरी ग्रुप की ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है तो यहां से निकालोगे सी कितनी हो तो सर सी की एफिशिएंसी 9 में से क्या करना है 3 तो मेरे सी की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई 3 आई और अगर सी की एफिशिएंसी 3 मिनट में पूरी टंकी कितनी देर में खाली होगी तो 60 बटे 30 3 अपना 60 बटे 3 यानी 20 मिनट यानी पूरी टंकी 20 मिनट में खाली हो जाएगी तो पूरी टंकी मेरे 20 मिनट में खाली हो जाएगी और यही सवाल पूछा खाली करने वाला है टंकी को कितनी देर में खाली करेगा उसका एक्स की वैल्यू बतानी है तो 20 मिनट देखिए भैया सवाल में कहता है पाइप ए एंड बी कैन फिल टैंक इन 15 एंड 18 मिनट कहता है ए और बी टंकी को 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं व्हाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट मेरे जो ए जो है 15 मिनट में भर सकता है बी जो है वो 18 मिनट में भर सकता है व्हाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट और सी 6 मिनट में खाली कर सकता है तो 15 18 6 कैलकुलेशन लेंगे मेरे कितना आएगा हां 15 6 90 90 ये आएगा मेरे 90 ये आएगा 6 ये आएगा 5 और 6 से आएगा 15 इसकी एफिशिएंसी 15 ठीक है भाई कहता है ए और बी भरने वाले हैं जब सी से खाली करता है पाइप ए और बी शुरुआत में 6 मिनट के लिए एक साथ होते हैं फिर पाइप सी को खोल दिया जाता है कहता है ए और बी ने क्या किया शुरुआत में 6 मिनट तक काम किया फिर क्या हुआ जी फिर मेरे इसमें ए और बी के साथ सी को खोल दिया गया तो सवाल में पूछा कितने समय बाद टैंक भर जाएगा या खाली हो जाएगा कितने समय बाद टंकी भर जाएगी या खाली हो जाएगी आपको बताना कितनी देर बाद टंकी भरेगी खाली होगी मेरे बताना आप मुझे कि ए और बी मिल जाए 1 मिनट में कितना काम करेंगे 6 5 11 काम तो 11 काम के हिसाब से 6 मिनट में कितना काम हो जाएगा 66 अब टंकी में 66 मिनट पानी है और कुछ कहती हूं तो ये 6 भरेगा ये 5 भरेगा और ये मेरे 15 खाली रहेगा तो 6 5 11 15 में से क्या आएगा तो 4 मिनट खाली होगा है ना 4 मिनट में खाली अब कहने का मतलब ये है 90 मिनट पानी ना अभी टंकी में 66 मिनट पानी है और अब ये तीनों को लेकर हर मिनट कितना पानी खोलेंगे खाली करेंगे 4 मिनट यानी 66 मिनट पानी खाली करेंगे 4 के हिसाब से तो 2 4 2 4 तो 16 सही 1 बटे 2 मिनट यानी 16.5 मिनट में मेरे बच्चों ये टंकी को खाली करेंगे नहीं खाली करेंगे 16.5 मिनट में टंकी भर जाएगी नहीं खाली हो जाएगी क्योंकि इनकी ग्रुप एफिशिएंसी माइनस में जो भी पानी भरा हुआ है अब इसे खाली कर देंगे तो आंसर होगा 16.5 मिनट देखिए बाबू a tap can fill a tank in this hour because of a leak it takes 81 by 4 hours to fill the tank मेरे को ध्यान से समझना लेंगे सवाल में कह रहा है भाई एक टैंक नल का है एक नल का है वो किसी टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है मान लेते हैं उस नल का नाम ए है और ये 5 मिनट से 11 पे 2 घंटे में टंकी भर जाए अब कह रहा है बिकॉज ऑफ लीक कहते हैं लीकेज की वजह से इसको भरने में 8.5 9 घंटे लगते हैं लेकिन मेरे को ए भरने वाला होगा बी लीकेज वाला नल का होगा जैसे टंकी मान लीजिए तो टंकी में तो पानी भरने वाला नल का होगा पानी आ रहा होगा इससे तो लेकिन यहाँ पे लीकेज वाला पानी गिर भी होगा अरे है ना तो अब क्या टंकी भरने में ज्यादा समय लगेगा तो लीकेज वाला मैंने बी भरने वाला मैंने ठीक है और अब टंकी भरने में 8 12 9 34 35 4 घंटे अब मेरे टंकी भरने में 8 34 35 4 घंटे तो देखो मानते हैं पानी 11 33 में तो 11 33 नीचे 33 34 तो मेरी बात समझना यहां से मेरी बात समझिए ए की एफिशिएंसी 6 और पूरी ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी 4 बिल्कुल ठीक है तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी सब दो आपने बिल्कुल ठीक है यानी बी जो है मेरे बच्चों वो 2 यूनिट पानी खाली कर सकता है हर घंटे 2 यूनिट पानी अकेला खाली कर सकता है सवाल में कह रहा है इन हाउ मच टाइम इन आवर विल द लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक तो कहता है लीकेज है वो टोटल टैंक का 30% तो टोटल टैंक का 33 तो 33 का मेरे 30% इतना टैंक कितनी देर में खाली कर देगा तो 1 घंटे में 2 मिनट खाली कर देगा खाली करने में अब देखिए परसेंटेज हटाएंगे बाबू तो लगाना पड़ेगा 100 ना बिल्कुल ठीक है अब काट मचाते हैं 2 से काटेंगे 15 5 15 5 20 या 33 99 बटे 20 99 बटे 20 घंटे में मेरे काम 99 बटे 20 घंटे में मेरे टंकी खाली हो जाएगी चलिए भाई आइए बाबू देखिए मेरे सवाल में कह रहा है ए एंड बी कैन फिल टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर कहता है ए और बी टंकी को 16 24 घंटे में भरता है जबकि पाइप सी उस भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है बहुत बढ़िया तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं लेकिन 10 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया चलिए आओ भाई तो 16 24 20 कैलकुलेट क्या है मेरे 16 24 40 कैलकुलेट अब देखो ये तो 8 16 8 24
8 5 40 यानी 16 लेना होगा, फिर 3 गुना 5, पहले से मैं 240 में तो 16 घंटे में आएगा 16 नहीं 160, 16 5 80 15, ये 10 और ये मेरे पीछे। अब सवाल क्या है, ये तीनों पाइप एक साथ खुलेगा और 10 घंटे के बाद सी को बन जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं, सी खाली करने वाला है और कितनी देर तक मेरे काम करते हैं 10 घंटे। तो भैया ये 15 भरेगा, ये 10 भरेगा, 6 खाली करेगा, 15 और 10 25 में से 6 19, तो तीनों मिलेंगे घंटे 19 काम करेंगे, 15 और 10 25 में से 6 19 और 10 घंटे में पूरे 10 घंटे काम करके कितना काम होगा 190 मिनट। अब मेरे पास 240 मिनट पानी आना था, उसमें 190 भागा तो 50, तो 50 मिनट पानी कौन भरेगा। अब कह रहा है सी को कर दिया बंद, अब सी को मेरे बाबू कर दिया बंद, अगर मेरे भाई सी बंद हो गया तो भरेगा कौन, ए और बी, तो इस काम को ए और बी भरेंगे और ए और बी मिलेगी 15 कमाएगा 10 कमाएगा, तो दोनों मिल जाएंगे कितना कमाएंगे 25 मिनट, तो दोनों मिलकर 25 मिनट भरेंगे, 50 मिनट भरने में कितना टाइम लगेगा 2 घंटे, यानी 2 घंटे बाद सी पानी भर जाएगा, यानी 2 घंटे में अगले 2 घंटे में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। देखिए भैया सवाल में कह रहा है कि 2 pipes A and B can fill a tank in 12.5 hours and 25 hours, कहता है 2 पाइप ए और बी इसी टंकी को 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं, 25 घंटे 2 घंटे में ये भर सकता है और 25 घंटे में बी भर सकता है। कहता है दोनों पाइप एक साथ खुलेगा and it was found that due to leakage in the bottom it took 1 hour 40 minutes more to fill the system, बड़े ध्यान से सुनना। The pipe was open simultaneously and it was found that due to leakage in the bottom it took 1 hour 40 minutes more to fill the system। कहता है एक देर में भर सकता है, बी देर में भर सकता है, टोटल मान लेते हैं 25 और 25 एलसीएम आया, इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है। कहता है भाई आरंभ में शुरुआत में दोनों को एक साथ खुला गया ए और बी, तो ये कितनी देर में भर देते हैं, भर सकते हैं कितनी देर में भर सकते हैं, तो आप कहेंगे 25 मिनट पानी भरना है, 1 घंटे में 2 1 3 मिनट, ये भरेंगे 8 24 1 बटे 3 का मतलब 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट में मेरे 8 घंटे 20 मिनट में ए और बी दोनों मिलकर पूरी टंकी भर सकते हैं, कितनी देर में भर सकते हैं 8 घंटे 20 मिनट। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि जब भरने लगे ना ए और बी तो इनको कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया, तो सर इनको जो एक्स्ट्रा टाइम लगा ना वो लग गया कितना 1 घंटे 40 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, यानी 1 घंटा 40 मिनट और लग गया, मतलब कितना टाइम लगा भाई 40 और 20 60 1 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लगे। कहता है ए और बी भरने से रुक गया तो 10 घंटे, क्यों लगे 10 घंटे, क्योंकि इसके अंदर लीकेज था, एक रिसाव था, उस रिसाव का नाम लेते हैं सी, तो इसका मतलब ये कि ए और बी तो पानी भर रहे हैं लेकिन सी पानी खाली कर रहा है और सी पानी खाली कर रहा है पूरी टंकी में खाली करने में कितने घंटे लगे 10 घंटे। मेरी बात है आराम से समझ जाएगा। अब कहानी को आगे समझना, अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं तो अब मेरे बच्चे इस लाइन को मैं हटा देता हूं, ध्यान से समझना। अब हम ये बात समझेगा ए बी और सी तीनों मिल रहे हैं तो पूरी टंकी भरने में कितने घंटे लगे 10 घंटे, 10 घंटे में कितना काम करेंगे 25 मिनट, तो 25 मिनट काम कितनी देर में भरेंगे 10 घंटे में, 1 घंटे में कितना काम करेंगे 2.5, यानी मोटी बात ये नहीं कह सकते तीनों की कुल मिलाकर जो एफिशिएंसी है वो 2.5, तीनों की कुल मिलाकर जो एफिशिएंसी मेरे 2.5। अब बात ये है कि ए कितना पानी भरेगा 2 मिनट, बी कितना पानी भरेगा 1 मिनट, तो सी कितना खाली करेगा कि 2.5 आंसर है, तो मेरे 2 और 1 3, तो 3 में से क्या घटाएंगे 2.5 है, तो 3 में से 0.5 घटाऊंगा, 3 में से मेरे नंबर 0.5 घटाएंगे तो आएगा 2.5 आपने ठीक है। अब सवाल में पूछा था तो कह अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा, तो भैया ये बताना अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो हम इस कहानी को समझते हैं टंकी का 70% हिस्सा यानी 25 का 70% हिस्सा कितना, तो इतना पानी अकेला सी कितनी देर में खाली करेगा, अकेला सी 1 घंटे में 0.5 मिनट खाली करता है, तो इतना पानी कितनी देर में पॉइंट टाइम 10 करेंगे 2 0 से 2 5 से घटा 5 5 7 यानी मेरे जो अगले 35 मिनट में वो कारनामा हो जाएगा और जो रिसाव है वो इसका 70% पानी खाली कर देगा। मेरे जो हर एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ ले रहा हूँ सारे अभी के लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ करिए। देखिए मेरे पाइप ए कैन फिल टैंक इन 12 आवर्स, पाइप बी कैन फिल टैंक इन 8 आवर्स, पाइप ए टैंक को 12 घंटे में, पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में और पाइप बी जो है 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप सी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है, कहते हैं 15 घंटे में खाली कर सकता है, पिछला सवाल थोड़ा मुश्किल था बाकी समझने वाला है, 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारी पाइप एक साथ खोल दी जाए तो 5 घंटे में टैंक कितना भर जाएगा, आइए भाई एलसीएम मेरे 124 है तो 12 124 15 124 और 15 8 124 महीने, यदि सारी पाइप एक साथ खोल दी गई तो ये 10 भरेगा, ये मेरे 15 भरेगा और ये मेरे भाई 8 खाली करेंगे, तो 15 और 25 में से 8 घटाएंगे मेरे कितना बचा 17, तो तीनों में 17 पानी भरेंगे। अब सवाल में ये कह रहा है 5 घंटे में टैंक कितना भर देंगे, तो भैया 1 घंटे में 17 भरेंगे 5 घंटे में कितना भरेंगे 17 पानी 85। अब ये जो पानी भरेंगे 5 घंटे में कितना 85 मिनट, तो पूरे टैंक कितना भर, तो पूरे टैंक 120 है 5 7 85 5 24 124, तो मेरे बच्चे मेरे आंसर है 17 तो ऑप्शन ए मेरे करेक्ट आंसर। आइए मेरे करेक्ट 3 पाइप एक्स वाई और जेड टैंक में 3 भिन्न रसायन ए बी और सी छोड़ते हैं, ये पाइप 20 25 40 मिनट टैंक को भर सकते हैं, देखिए आसान सवाल कहता है ए बी और सी 3 पाइपें जो कुछ केमिकल का छिड़काव करें, ये 20 मिनट में, ये 25 मिनट में और ये 40 मिनट में मेरे टैंक को भर सकते हैं, ये टाइम वाला टाइप क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे में आएगा 200 10 25 200 और 40 200। कहते हैं सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन डी कम हो जाता है, तो भाई सारी पाइप 10 मिनट के लिए खोलेंगे तो ए की कैपेसिटी कितनी लगेगी 10 मिनट 10 के हिसाब से कितना पानी भरेगा, जो बी है वो 8 के हिसाब से 10 मिनट पानी भरेगा और जो सी है वो 5 के हिसाब से 10 मिनट पानी भरेगा, ओके पूरा। अब मेरे सभी में से 10 को ले लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने समय में ए 10 भरेगा उतने समय में बी 8 भरेगा उतने समय में सी 5 भरेगा, हमने इनकी एफिशिएंसी थी ना बिल्कुल है, मेरी एफिशिएंसी के लिए लेना चाह रहा हूं, लेकिन सवाल में ये कहा था कि तीनों 10 घंटे के लिए काम करना 10 मिनट के लिए काम करें, तो तीनों इक्वल टाइम के लिए काम करना स्टार्ट करें या इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करें तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो बेहतर है उनके काम का, तो मेरे बच्चे टोटल 10 8 18 5 यानी 23 मिनट काम हुआ होगा तो उसमें मेरे बच्चे बी ने काम किया होगा 8, यानी अगर 23 मिनट पानी छिड़का होगा तो बी ने 8 लीटर छिड़का होगा, तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे एब्सोल्युटली राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिए भाई सवाल में पानी का नल किसी का 3 घंटे में भर सकता है, यानी 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा क्यों घंटे में खाली कर सकता है, तो कुल मिला के मान लेते हैं एलसीएम तो 3 घंटे में कितना पानी 3 घंटे में क्यों भरेगा और ये 2 घंटे में कितना खाली करेगा 1 घंटे में खाली करेगा। सवाल खुद ही काट क्यों की वैल्यू से बड़ी क्यों इसके ग्रेटर यानी कि पानी वो हर घंटे भरेगा वो मात्रा ज्यादा जो निकलेगा वो मात्रा कम। अब सवाल में कह रहा है कि बोथ टैप्स योर पी एंड क्यू एंड बोथ टैप एंड सिंक आर ओपन द टैंक इज फिल्ड नाउ, दोनों में 4 घंटे में टैंक भर लेते हैं तो भाई टोटल पानी है 3 कितना और दोनों में जाके घंटे में क्यू माइनस पी क्यू भरेगा पी खाली करेंगे और क्या ये वैल्यू आ बहुत बढ़िया। अब ये रिलेशन बनाना करोगे सबको पता लगेगा पलटेंगे क्या आ जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू बराबर मिलेगा। अब मेरे पी क्यू पे 22 मिनट लेके जाएंगे 1 बाई पी आएगा, एक बार पी क्यू पे लेके जाएंगे 1 बाई क्यू आएगा इक्वल टू 1 बाई पी, तो मेरे नंबर में करेक्ट ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर 1 बाई पी माइनस 1 बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई पी, ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। आइए बाबू सवाल में कह रहा है पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल टैंक इन 1 आवर एंड 2 आवर्स respectively, कहता है पाइप ए है ये 1 घंटे में भर सकती है जबकि पाइप बी 2 घंटे में भर सकती है, वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी द फिल्ड अप टैंक इन 1 आवर और सी जो है वो पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, टैंक इन 1 आवर 15 मिनट 1 घंटे 15 मिनट 15 मिनट घंटे बनाएंगे 60 जानते हैं घंटे बनाने मिनट के 60 से 15 60 तो ये 4 4 5 5 आइए मेरे बच्चे ए बी सी कैल्शियम मेरे बच्चे 1 2 5 कैल्शियम का है 10 या 10 या 5 या 5 में 2 8 ध्यान देने खाली करने वाला है। अब सवाल में क्या कह रहा है बाबू ये कह रहा है ए और सी को 9 am पर एक साथ खोला सुबह 9 am पे ए और सी दोनों एक साथ खोले
2 घंटे के बाद केवल एक को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, यानी 11 पीएम पे 2 घंटे बाद 11 नहीं हुआ, तो मेरे 11 पीएम पे कहता है एक को बंद कर दिया और बी को चालू कर दिया, तो बी प्लस सी हुआ। तो कह रहा है टैंक कब खाली हो जाएगा, तो कह रहा है टैंक कब खाली हो जाएगा, आपसे सवाल पूछा हुआ है, यानी इसका खाली हो जाएगा तो इसमें एक भरा हुआ टैंक है जिसके साथ खेल हुआ है। तो मेरे बताओ ये उसमें एक घंटे में 10 बजेगा, ये 8 खाली रहेगा, तो 10 और 8 2 भरा जाएगा, आपने कहा 2 मिनट पानी भरने में जाएगा, और ये कितने घंटे का काम करते हैं साहब, 2 घंटे का काम करते हैं, तो 2 मिनट पर 2 घंटे के साथ कितना काम करते हैं, 4 मिनट, तो 4 मिनट पानी में भरा जाता है, ठीक है। अब 4 मिनट पानी है साहब और बारी किसकी बीओसी की, तो बी 1 घंटे में 5 मिनट लगेगा और सी 1 घंटे में खाली रहेगा 8, तो हर घंटे कितना पानी खाली रहेगा 3 मिनट, तो 4 मिनट खाली करने में कितना लगेगा 4 बटे 3। अब मेरे भाई 4 बटे 3 को क्या लिख सकते हैं, एक सही 1 बटे 3 घंटे, यानी लिख सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट, 1 बटे 3 घंटे में पानी। अब मेरे भाई साहब 1 घंटा 20 मिनट और वक्त लगेगा, तो 1 घंटा 20 मिनट और वक्त लगेगा टंकी खाली करने में, 1 घंटे 20 मिनट भाई 11 बजे तक टंकी में 4 मिनट पानी था, अब बीओसी को खाली करेंगे तो 1 घंटे 20 मिनट खाली हो जाएगी, 11 मिनट 12 बजे 12 आवर 20 मिनट, यानी 12 बजे 20 मिनट पे पीएम पे है कि नहीं आंसर, ठीक है 12 बजे 20 पीएम पे टंकी पूरी तरह खाली है, तो मेरे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। ये अभी के जस्ट अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ना है मेरे जो में टाइप 2 पढ़ना है, आइए सीधा सवाल पर लेके चलता हूँ, टाइप 2 में है क्या, टाइप 2 में हमें टैंक की कैपेसिटी निकालनी होगी, यानी कुछ ना कुछ कहानी रखी होगी कि कौन कितना लिटर पानी डालता है और कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछेगा आपसे, कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछेगा, यानी जो टंकी है उसमें कितना आयतन आएगा इसे पूछेगा। आइए मेरे बच्चों आपका पहला सवाल नजर पढ़िए आराम से, आप पढ़िए, मैं हल्का सा ड्राफ्टिंग करूँ क्वेश्चन की, क्योंकि मेरे बच्चों जितना सवाल पढ़ने में समय बिताएंगे उतना ही कम समय लगेगा समझने में, पढ़ते ही आप सवाल। आइए मेरे बच्चे मैं पढ़ने का काम शुरू करता हूँ, सवाल में 2 चीजें विशेष बोली, पहली चीज तो ये कि भाई 3 नल है, ए और बी 24 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा जो पाइप है सी वो लीक करने वाला है, हर घंटे 45 लीटर पानी, हर मिनट में 45 लीटर पानी खाली करता रहता है। सवाल में कह रहा है तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 15 घंटे में लीक करते हैं, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए मेरे बच्चों 15 घंटे में लीक करते हैं, 30 20 15 का समय मेरे बच्चों 60, तो 30 दूनी 60 20 की 60 और 15 चौको 60। आपने कहा ठीक है मेरे बच्चे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ए की एफिशिएंसी कितनी साथ दो, बी की एफिशिएंसी कितनी, तो मैं सी की क्या एफिशिएंसी लूं, रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो 4 है भाई, ए बी और सी तीनों का जोड़ कितने के बराबर आना चाहिए 4 है, तो ये 2 3 5 5 से क्या करेंगे 4 आंसर आएगा, ठीक है। यानी मेरे नन्हे बाबू मेरे तो सी की जो एफिशिएंसी वो 1 मिनट 60 मिनट पानी खाली करना, सी 1 घंटे में 1 मिनट पानी खाली करता है, इतना समय 60, यानी मैं ये कह सकता हूँ जो सी है वो पूरी टंकी 60 घंटे में खाली करता है, पूरी टंकी 60 घंटे में खाली करता है मेरे बच्चे। आराम से आप 20 सेकंड का वेट करिए, सवाल को पढ़िए, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, जी राम भाई सवाल में कह रहा है जो सी है वो निकासी नल है और वो हर मिनट 45 लीटर पानी भरता है। मेरे पेपर तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो नल सी है वो पूरी टंकी कितनी देर में खाली करेगा, आपने 60 मिनट ना 60 मिनट मिनट बनाना तो 1 घंटे 60 मिनट तो 60 घंटे हो जाएंगे मेरे पेपर 36 मिनट, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 3600 मिनट का समय लगेगा, 3600 मिनट का समय लगेगा मेरे पेपर पूरी टंकी खाली हो जाएगी, 3600 मिनट का समय लगेगा मेरे पेपर पूरी टंकी खाली हो जाएगी, यानी नल सी को मैं लगातार 3600 मिनट चलाऊंगा तो टंकी खाली हो जाएगी, आपने ठीक है, अगर नल सी लगातार 3600 मिनट चलेगा टंकी खाली हो जाएगी, और मेरे बच्चे नल सी जो है वो हर मिनट कितना पानी बाहर निकालता है 45 लीटर, यानी 45 लीटर पानी 45 लीटर पानी हर मिनट 45 लीटर पानी हर मिनट बाहर निकालता है नल सी, तो 3600 मिनट में कितना पानी निकल जाएगा 3600, ये होगी मेरे टोटल कैपेसिटी भाई, नल सी पूरी टंकी खाली कर देगा 3600 मिनट में और 1 मिनट 45 लीटर 3600 मिनट कितना 936, हाँ जी 45 को 4 से गुणा किया 180 180 को 9 से गुणा किया तो भैया 18 में 152 आया, तो आंसर आया यहाँ पे 18 में 152 मार्क 16,000 2 जीरो और 3 जीरो भाई 2 जीरो तो ये और 180 को 9 से गुणा किया तो 18 में 162 जीरो, तो 1,62,000 लीटर पानी, इसका मतलब मेरे बच्चों टंकी में आएगा 1,62,000 लीटर पानी मेरे बच्चों टंकी में आएगा। थैंक यू भाई राम, हाँ जी आइए हर एक सवाल को पढ़ने में समय लगाइए, हर एक क्वेश्चन में 25 30 सेकंड 20 सेकंड एटलीस्ट सवाल पढ़िए, अंडरलाइन करिए अपने दिमाग में चीजों को और फिर आगे बढ़िए, करिए। लिखना बॉटम ऑफ टैंक का एम्प्टी इन 6 आवर्स, कहते हैं टंकी की तली में छेद है, ये समझिए टंकी और इसकी तली में यहाँ छेद है मेरे बच्चे, यहाँ छेद ये ज्यादा बड़ा छोटा है, यहाँ से पानी हर घंटे दिखता है और सवाल में कहता है 6 घंटे में इस छेद का नाम ये 6 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है। एक नल है जो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, एक नल है मेरे जो 4 मिनट प्रति लीटर की दर से पानी भरता है, ठीक है जी, इसके अंदर हमने एक नल लगाया हुआ है और इस नल का काम है इसके अंदर पानी भरना, किस रेट से भरता है 4 लीटर पानी हर मिनट की दर से टंकी में पानी भरता है, इस नल का नाम है एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 8 घंटे में खाली होता है, कहता है दोनों नल एक साथ खोल दिए यानी ये पानी खाली रहेगा और बी पानी भरेगा तो 8 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, तो मेरे नल में टंकी 8 घंटे में खाली हो जाएगी, ध्यान देना खाली यहाँ पे भी खाली यहाँ पे, लेकिन यहाँ पानी भरने वाला हो गया ना तो ज्यादा समय लगा और चेक से मेरे 24 तो 6 24 8 24 यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 मिनट पानी खाली करता है, एक अकेला 1 घंटे में पानी खाली करता है 4 बिल्कुल ठीक है, तो मेरे बच्चे तो बी अकेला कितना पानी भरे टोटल एफिशिएंसी -3 आ जाए, आप कहेंगे सर बी हर घंटे कितना पानी भरे -3 आ जाए, तो सर बी को जो पानी भरना चाहिए वो 1 मिनट भरना चाहिए, -4 में 1 मिनट -3 आएगा, आपने बिल्कुल ठीक है। तो भाई अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नल का बी है अगर उसकी एफिशिएंसी हर घंटे 1 मिनट पानी भरने की है 1 मिनट पानी भरने की है तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा, 24 मिनट पानी भरना है 1 घंटे में 1 मिनट, तो मैं कह सकता हूं सर 24 गुना 24 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी, और अगर मिनट बनाना है तो 6 मिनट 60 मिनट से तो 1 घंटे 60 मिनट होते हैं, हम ये कह सकते हैं सर 24 गुना 60 इतने मिनट में मेरे पेपर पूरी टंकी फुल हो जाएगी, यानी नल जो बी जो है वो पूरी टंकी को इतनी देर में भर सकता है, नल बी की ताकत है, आप देखेंगे लेकिन हमसे सवाल नहीं कर रहे नल बी की कैपेसिटी टंकी की कैपेसिटी बताओ, तो बहुत ही साफ सुथरे लहजे में बात है कि नल बी हर मिनट में 4 लीटर पानी डालता है और पूरी टंकी को अकेला भरे नीचे काम अकेला भरे तो पूरी टंकी कितनी देर में भरता है, तो भैया 1 मिनट में पानी डालता है कितना 4 लीटर, तो इतने मिनट में कितना डालेगा 4 तो भैया 24 96 होगा 96 गुना 60 करेंगे जीरो आया 6 36 36 54 3 तो आंसर आएगा मेरे 5760 लीटर, तो मेरे नंबर में ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरे नंबर में करेक्ट आंसर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। चलिए देखिए बाबू सवाल में कह रहा है कि एक टैंक के तल में छिद्र है, एक टैंक के तल में छिद्र है जो टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, ये छिद्र है जो 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है नाइस, लेकिन एक नल इसके अंदर खोल दिया जाए, ये नल हमने मेरे पेपर से अंदर खोल दिया, इसका नाम मैंने बी रखा हुआ है, इसकी कहानी है कि ये हर मिनट 20 लीटर पानी डालेगा 20 लीटर पर मिनट पानी मेरे पेपर से अंदर डालेगा जिसमें भर सकता है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए यानी ए पानी भरने का है और बी मेरे पेपर पानी खाली करने का, बी पानी भरने का, दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है तो 20 घंटे में खाली होता है, तो 20 घंटे में मेरे नल में जो खाली हो जाती है। अब 12 20 कैसे मेरे पेपर 60 तो 12 में 60 और 20 की 60 तो दोनों की कुल मिला के एफिशिएंसी -3 जबकि एक की अकेले की एफिशिएंसी -1 खाली करना माइनस प्लस सेंस लीटर और कुछ, अब बी की क्या एफिशिएंसी को -3 है तो आप प्लस लेंगे, तो मेरे पेपर बी की एफिशिएंसी अगर 2 मिनट है तो बी पूरी कितनी देर में भरेगा 60 बटे 2 यानी 30 घंटे में, 30 घंटे में मेरे पेपर अकेला नल बी पूरी टंकी भरेगा और 30 घंटे में भरेंगे तो 60 तो आंसर आएगा 1800 मिनट लगेंगे और 1800 मिनट में सब काम हो जाएगा जो चाहिए आपको, और समझिए अब सवाल में कह रहा है कि हर मिनट 20 लीटर पानी भर जाता है, तो मेरे पेपर हर मिनट 20 लीटर पानी भर जाएगा तो 1800 मिनट कितना होगा 1800 में 20 तो 18 3600 और 36000 लीटर पानी कुल मिला के टंकी में भर जाएगा और यही इस टंकी की कैपेसिटी होगी, यही मेरे पेपर आपसे सवाल में पूछा है, तो टंकी की कैपेसिटी क्या है 36000 लीटर, ठीक है जी आइए देखिए मेरे बाबू ध्यान से मेरी बात सुनिए, सवाल में कह रहा है किसी टंकी की तली में लगाए छिद्र 8 घंटे में खाली कर सकता है, ये कोई टंकी है कह रहा है जिसमें ये छिद्र लगा हुआ है और ये पूरी तरीके से 8 घंटे में टंकी खाली कर देता है, नाम लिखा हमने
इसके अंदर पानी डालने वाला नल है भी, कह रहा जी ये हर 6 लीटर पानी पर मिनट डालता है, 6 लीटर पानी हर मिनट के अंदर डालता है, कह रहा जी ये दोनों खुल जाए ए और बी, तो मेरे बच्चे 12 घंटे में टंकी खाली होती है। 8 12 कैसे मेरे 24, 8 के 24, 12 24, दोनों की मेरे रहने टोटल कैपेसिटी माइनस ए की एफिशिएंसी माइनस थी, बी की एफिशिएंसी क्या माइनस हुआ है, सब बी की एफिशिएंसी में 1 लेंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बी की एफिशिएंसी 1 है तो बी पूरी टंकी कितने में खाली रहेगा, तो 24 मिनट पानी भरना है, 1 मिनट में बी की एफिशिएंसी का पूरा 24 घंटा लगेगा, यानी बी 24 घंटे में पूरी टंकी भर देगा, आपका ठीक है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, बहुत 1 घंटे में 60 मिनट, तो टोटल टाइम बचा 24 में 60 मिनट, इतना टाइम में टंकी भर देगी। और सवाल में कह रहा है हर मिनट 6 लीटर पानी डालते हैं, कितने मिनट चेक करते हैं। अब मेरे बच्चे 24 के 144 गुना 60 को, तो जीवन रखेंगे 24 24 24 6 2 8 8640 मिनट। हाँ यहाँ पूरा कैलकुलेट करनी है, स्मार्टली अप्रोच से काम करेंगे तो हमारी बात बन जाए, आपने ओके बोला भाई। हमने यहाँ कर दिया, उसके बाद हम डिजिटल सम यूनिट किसी घंटे से इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसी सवाल में हम देखें तो गुना करते 6 गुना करते 6 4 4 यानी जो भी आंसर होगा शांति में 0 से पहले 4 होगा, तो 40 0 ऑप्शन सी रहेगा आंसर। हाँ जी, चलिए मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।